जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 2022 से लेकर 2023 तक बिहार की प्रमुख करेंट अफेयर्स जो आगामी बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको हम लोग समझेंगे। चलिए सबसे पहला पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीज को दवा देने के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है, क्योंकि पहला स्थान पर राजस्थान है। क्योंकि राजस्थान में लगभग 76% मरीज को मुफ्त दवा मिलता है। उसके बाद बिहार का स्थान होता है, दूसरा स्थान बिहार का और तीसरा स्थान तेलंगाना का आता है। चलिए अगला पॉइंट को पढ़ते हैं। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 2028 के लिए लागू हो गया है, जिसके लिए राज्य सरकार 1,62,268.78 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के लिए बिहार पर 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि बिहार में भी बहुत सारा प्रदूषण है और कचरा भी बहुत सारा निकल रहा है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार राज्य में चल रहे जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी है। बिहार में जाति आधार पर जो जनगणना चल रहा था उस पर रोक लगा दिया है। कौन? तो पटना हाई कोर्ट ने। गया जिला के उत्तरी थाने के तपोवन में काले पत्थर की विष्णु, गणेश आदि की जो प्रतिमा मिली है वह कुषाण कालीन है। बेगूसराय की निर्जला को राष्ट्रीय अंडर-17 कुश्ती में रजत पदक मिला है। दरभंगा के चंद्रशेखर को स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला। दरभंगा के चंद्रशेखर को मिला है क्या? स्टार्टअप इनोवेशन इन आईआईटी सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है। बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो कि देश में सर्वाधिक है। चलिए अगला बातें समझते हैं। दुर्लभ प्रजाति की सोनकंठी गौरैया बिहार के मुंगेर के भीम बांध में मिली है। कहाँ मिला है? तो बिहार के मुंगेर के भीम बांध में मिला है। बिहार में मनरेगा में वर्ष 2022-23 में सबसे खराब प्रदर्शन खगड़िया का रहा है, वहीं सबसे बेहतर प्रदर्शन जमुई का है। किसका है? तो जमुई का है। बिहार में छोटी नदियों को जोड़ने की पहली योजना बागमती, बेलवाधार, बूढ़ी गंडक लिंक के पहले चरण का काम इस साल पूरा हो जाएगा। बिहार आकस्मिकता निधि को वर्ष 2023-24 में 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब तक यह निधि 350 करोड़ रुपए थी ना था, 350 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी
राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। मुंगेर में 105 एकड़ में देश का पहला वानिकी कॉलेज बना है। कहाँ बना है? तो मुंगेर में बना है। पूर्वी चंपारण के रक्सौल से काठमांडू के बीच ट्रेन चलेगी। अब पूर्वी चंपारण के रक्सौल से काठमांडू के लिए क्या चलेगी? ट्रेन चलेगी, जो नेपाल की राजधानी है। 10 प्रमुख राज्यों में बिहार में सबसे कम 80 पुलिसकर्मी है, जबकि पंजाब में 237 है। वहीं महिलाओं की हिस्सेदारी बिहार में सबसे ज़्यादा है, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे कम है। बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना और गया में फल्गु नदी पर गयाजी डैम को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 दिया गया। 50 साल से ज़्यादा लंबित मामले में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र पूर्णिया में 15 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक डॉपलर रडार लगाया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ओवरऑल चैंपियन है। ठीक है। के विनोद चंदन पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? विनोद चंद्रन बनाए गए हैं पटना उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस हसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को पटना हाई कोर्ट का जज एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। भुवनेश्वर में हुई महिला रग्बी चैंपियन में उप विजेता बनी बिहार टीम। बिहार का पहला और देश का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर में शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केरल हाई कोर्ट के जज जस्टिस के विनोद चंद्रन को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश केंद्र से की है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल नियुक्त किए गए। 41वें राज्यपाल नियुक्त किए गए। फगू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया। कहाँ का बनाया गया? तो नेपाल का राज्यपाल किसे बनाया गया? तो फगू चौहान को। पहली बार बिहार में हुए एथलीट मीट में बिहार ने 3 गोल्ड सहित 7 मेडल जीता। नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग की है। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाले टॉप 5 जिले में गया देश में दूसरे स्थान पर है।
शिक्षा के क्षेत्र में शेखपुरा को पहला एवं पूर्णिया को तीसरा स्थान मिला है। इस बार का बिहार दिवस का थीम होगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। मुखिया बबीता कुमारी के साथ महिला समूह की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति देगी स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के परफॉर्मेंस ऑल ऑब्जेक्टिव पैरामीटर की रिपोर्ट में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में अव्वल आया है। वहीं NIT पटना को 18वां स्थान मिला है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,61,885 करोड़ का बिहार बजट पेश किया गया है। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही। देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 8.30 पर पहुंच गई। वहीं बिहार में बेरोजगारी की दर 19.1 हो गई। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन बनाया। चुनाव के पहले वोटर जागरूकता अभियान चलाएगी। बिहार में प्रदूषण की वजह जानने के लिए IIT कानपुर करेगी रिसर्च। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में 63% महिलाएं और 69% बच्चे कुपोषित है। साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार को देश में 5वां स्थान मिला। पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। PK शाही बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। बांका में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव बनाया गया। वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर के वन क्षेत्रों में बाघों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। बिहार में जाति आधारित गणना के अनुसार 3.50 करोड़ परिवार है, जो 2011 की तुलना में 1.61 करोड़ ज़्यादा है। बिहार के आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय किसान की प्रति परिवार औसत मासिक आय 10,218 रुपये है। भारतीय किसान की प्रति परिवार औसत मासिक आय कितना है? 10,218 रुपये। देश में मेघालय 29,000 रुपये के साथ शीर्ष पर है। कितना हजार? तो 29,000 रुपये के साथ शीर्ष पर है। झारखंड के किसान परिवार 4,895 रुपये औसत मासिक आय के साथ देश में सर्वाधिक दयनीय स्थिति में है। बिहार किसान की मासिक आय के मामले में 28वें स्थान पर है। बिहार के प्रत्येक किसान परिवार हर महीने औसतन 7,542 रुपये कमाती है।
बिजली के साथ क्षेत्र में बिजली के क्षेत्र में बिहार 474% वृद्धि के साथ अव्वल है। इसरो ने 2012 से 2021 तक के अध्ययन पर यह आंकड़े प्रदर्शित किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धता 45% दर्ज की गई। एमबी कौटिल्य बिहार क्रूज पटना में गंगा नदी में सैर कराएगा। भागलपुर के अगुवानी पुल पर बनेगा देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर। शीशे से डॉल्फिन की अठखेलियाँ देखी जाएगी, मतलब शीशे से कवर रहेगा, वो दिखाई देगा डॉल्फिन। नालंदा मुजफ्फरपुर में 2 इथेनॉल और भभुआ में टेक्सटाइल उपयोग में 277 करोड़ का निवेश होगा। राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के नए डीजीपी यानी 53 में बने। जल जीवन हरियाली के तहत लखीसराय के कजरा सोलर प्लांट का काम शुरू हो गया है। इसमें 250 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। बिहार के 259वें निकायों में अगले 3 वर्ष के दौरान लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 3825 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। बिहार सरकार द्वारा 2030 तक राज्य को पूरी तरह से एड्स मुक्त करने की लक्ष्य रखा गया है। बिहार के पटना जिले की कृति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीता है। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल वह जज अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के सरकारी सेवक पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में अब अधिकतम 5 बार भाग ले सकते हैं। राज्य उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास रैंकिंग जारी की, जिसमें औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर जिलों की रैंकिंग प्रदान की गई है। इस रैंकिंग में सिवान 73.5 अंक पहले और पटना 68 अंक दूसरे स्थान पर है। बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं के विवरण को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है। नए नियम के मुताबिक अब सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीज को 611 प्रकार की दवाएं मुफ्त मिलेगी। 16 दिसंबर 2022 को बिहार का तीसरा वित्तीय
वर्ष 2022-23 का हरित बजट शीतकालीन सत्र में पेश किया गया। पिछले वर्षों की तुलना में हरित बजट 3.26% की कमी आई है। वर्ष 2021-22 में बजट 79,359 करोड़ रुपए था, जो 2022-23 में घटकर 79,255 करोड़ रुपए हो गया, जबकि कार्यक्रमों का कुल बजट आवंटन भी 29,337 करोड़ रुपए से कम होकर 28,380 करोड़ रुपए हो गए। गौरतलब है कि बिहार देश का पहला राज्य है जो हरित बजट पेश कर रहा है। इससे विभागों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को क्रियान्वयन में मदद करेगी। बिहार की शालिनी कुमारी को आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में जमीनी स्तर की इनोवेशन प्रतियोगिता ग्रास रूट इनोवेशन कंपटीशन में उनके नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विद एड्स स्टीवन लैंग्स के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी ने ही नदी मैथिली और कोंकणी भाषा में वर्ष 2022 का अनुवाद पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की, जिसमें बिहार के डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह को चमन नाहल के अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी की मैथिली अनुवाद के लिए मैथिली भाषा का पुरस्कार दिया जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य में गंगा नदी से उन सूखे इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए हर घर गंगा जल परियोजना शुरू की है, जो नदी के किनारे नहीं है। इसे राज्य सरकार की जल जीवन हरियाली योजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा। परियोजना का पहला चरण 4,000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। इस चरण के तहत राजगीर, बोधगया और गया के लगभग 7.5 लाख घरों में गंगा जल की आपूर्ति की जाएगी। प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उद्योग विभाग की ओर से बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शिशु को जन्म देने के समय बिहार में 1 लाख पर 118 माओं की मौत। देश के लिए यह संख्या 97 है। राज्य में असम में सबसे ज़्यादा मौत होती है, जिसकी संख्या 197 है। केरल की स्थिति सबसे अच्छी है, जहां सिर्फ 19 मौत होती है। यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2030 तक देश में हर 1 लाख पर माओ की मौत की संख्या 70 तक लाने का लक्ष्य रखा है। सासाराम में सम्राट अशोक का लघु शिलालेख को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है।
232 ईसा पूर्व का यह शिलालेख देश में कुल 8 शिलालेखों में से एक है। बिहार के कैथलबलिया में स्थापित होगी विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। इसका उद्घाटन 2024 में किया जाएगा। बिहार की प्रसिद्ध युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 2000 अकादमी द्वारा 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को दिया जाता है। बिहार की कलाकार रंजना कुमारी झा जी को लोक संगीत क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की घोषणा की। बिहार राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण की ओर से प्रदेश के 8067 पंचायतों में परिचालक लगाया जाएगा। बिहार में पुलिस पब्लिक अनुपात बढ़ेगा। 1 लाख की आबादी पर 160 से 170 पुलिसकर्मी होंगे। बरौनी खाद कारखानों में 22 साल बाद फिर से उत्पादन शुरू हो गया है। चेन्नई के बी सुंदर राजन महावीर मंदिर के पहले अधीक्षक बने। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय की हुलिया रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में देश भर के 91 गंगा शहरों की शामिल किया गया। इस सर्वेक्षण में पटना तीसरे से 9वें स्थान पर पहुंच गया। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की अवधि 2025 तक बढ़ा दी गई है। इस नीति के तहत अप्रैल 2017 से दिसंबर 2022 तक यानी पिछले 5 वर्षों में 54,761 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो निवेश वास्तव का केवल 4.5% है। पंकज त्रिपाठी बने चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन। वह इस समय बिहार के इलेक्शन आइकन है। स्वच्छता अभियान के बेहतर संचालन के लिए बिहार को द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया। बिहार का प्रदर्शन देश में नाटक के बाद दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर है। राज्य की राजधानी पटना की रहने वाली यशिता सिंह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा महिला अंडर 19 T20 चैलेंज ट्रॉफी के लिए चुना गया। रवि महाअभियान 2022 माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 19 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। जहानाबाद बिहार का पहला जिला है जहां 100% डिजिटल बैंकिंग। श्री कृष्ण सिंह की 135वीं जयंती 21 अक्टूबर 2022 को मनाई गई है। सिवान के मूल निवासी और झारखंड के रहने वाले प्रज्वल पांडे यूनाइटेड किंगडम में ऋषि सुनक के कोर
कैप्टन ग्रुप में शामिल हो गया। दूसरी राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप जो हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित की गई थी, में बिहार के कुल 6 पदक जीते। इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में पटना दूसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित दूसरे ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में बिहार की अंजनी कुमारी रजत पदक अपने नाम किया। राज्य में सामाजिक न्याय एवं सामाजिक कल्याण विभाग विधवाओं के सामने आ रहे आर्थिक संकट को दूर करने के उद्देश्य से 30 अक्टूबर 2022 को लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा योजना लागू कर रहा है। देश का पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में स्थापित किया जाएगा। बिहार की शशि पांडे दिल्ली में आयोजित 37वीं स्टेट शूटिंग चैंपियन में बिहार के लिए गोल्ड मेडल जीतकर प्री नेशन शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। नालंदा डेयरी CAS अनुरूपता आकलन योजना प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली डेयरी बनी। यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा दिया गया था। मुख्यमंत्री ग्रामीण सौर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 15 सितंबर 2022 को की। प्रसिद्ध भोजपुरी नर्तक, लोक कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले रामचंद्र मांझी का 96 वर्ष की आयु में 7 सितंबर 2022 को पटना के IGIMS अस्पताल में हृदय की रुकावट और संक्रमण से निधन हो गया। वह बिहार के सरन क्षेत्र में रहने वाले थे। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बिहार के मधुबनी जिले की 10वीं कक्षा की लड़की निहारिका कुमारी को राष्ट्रीय प्रेरणा पुरस्कार मानक योजना के लिए चुना गया। मधुबनी जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को अंग्रेजी भाषा और साहित्य के शिक्षण, प्रचार और साहित्यिक कौशल विकास में उनकी उत्कृष्ट योजना के सम्मान में एक वैश्विक संगठन ब्रिटिश लिंगुआ से विश्व साहित्य शिक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 33वें पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन बिहार जिले के पटना के कंकड़बाग
के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई थी। इस एथलेटिक्स चैंपियन में बिहार की टीम दूसरे स्थान पर रही। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायता अभिनेता पुरुष का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। कार्यकाल हस्तशिल्प विकास आयोग, कपड़ा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार और डिज़ाइन नवाचार पुरस्कार 2019 की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए देश भर से चुने गए कुल 41 कलाकारों में से मिथिला पेंटिंग के लिए चुने जाने वाले बिहार के विभा लाल एकमात्र कलाकार बनी। गयाजी बांध, गया की फल्गु नदी पर स्थित देश का सबसे बड़ा रबर बांध है। 48वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की लड़कियों की टीम ने लगातार दूसरे वर्ष दूसरे स्थान पर रहने का सम्मान अर्जित किया। हरियाणा ने लगातार चौथी बार यह चैंपियनशिप जीती। ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन को शिल्प ग्रेड प्राप्त हुआ है। शिक्षक दिवस के अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह सेवानिवृत्त है ने बिहार के मधुबनी जिले के डॉक्टर बीरबल झा को सम्मानित ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 प्रदान किया। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के शिक्षकों गौरव सुमन और निशी कुमारी को राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। पश्चिम चंपारण के बिहार क्षेत्र के मोतिहारी की रहने वाली डॉक्टर मधुबाला सिन्हा को हाल ही में हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा उनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2021 में बिहार के आपराधिक मामले कुल मिलाकर 7वें स्थान पर आए। बिहार सरकार ने 5153 करोड़ की लागत वाली 9वीं महत्वपूर्ण सड़क और एक ब्रिज बनाने के लिए एडीबी से लोन लेने का प्रस्ताव केंद्रीय सरकार परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा था, जिस पर मंजूरी मिल गई है। यह सड़क 462 किलोमीटर लंबी होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आपको यह